अभिनंदन टर्मिनल पहला मैच हारे, उसके बाद गिर कर कैसे उठना है यहां पर एक कोनेक्स टर्मिनल ने सिखाया है। कांग्रेचुलेशन, तीसरे पोजीशन पे टीम। पप्पू ने एकमात्र 50 लगाया इस टूर्नामेंट में। यस, अंपायर कह रहे हैं कि मुकाबले की शुरुआत करनी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच, लेट्स प्ले। मुकाबले का शुरुआत होता हुआ तेजस पहला ओवर लेकर बीएमसीटी की तरफ से, और सामने विशाल शाह मिस्टर टीडीपीएल। प्रॉपर स्ट्रोक गैप में ग्राउंडेड स्ट्रोक के साथ विशाल ने स्टार्ट किया है, और विशाल को इस मैच की अहमियत पता है। वरद लॉजिस्टिक को अगर फाइनल तक पहुंचाना तो यहां पर विशाल शो को अच्छा क्रिकेट खेलना हुआ यहां पर। और मंथन डाकी एक ऐसे खिलाड़ी है पंडित सर की, कहीं ना कहीं अगर विशाल के बैट से रन नहीं निकलेगा तो वहां पर मंथन डाकी यहां पर कहीं ना कहीं वो काम पूरा कर सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है मंथन को कि बड़े मैच में परफॉर्म करके अपना कॉन्फिडेंस और आगे ले जाए। ये वैसा मैच है उनके लिए। मंथन डाकी ऑल स्ट्राइक, फॉलोइंग स्वीप किया है, ठीक तरीके से टाइम हुआ नहीं, फील्डर वहां पर मौजूद है, शॉट्स को एक रीजन पे मना किया रन के लिए वहां पर विशाल ने। जोखिम हो सकता था, रिस्की हो सकता था। अच्छा स्टार्ट, वेल्डन तेजस। ओवर की शुरुआत जबरदस्त। बीएमसीटी एक समय पे ऐसा लगा पहला मैच ये टीम हार जाएगी, लेकिन उसके बाद आकाश बोर नाम का तूफान, प्रथमेश का एक अच्छा साथ, तभी हो पाया टीम का विकास। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ओवर द बॉलर हेड शॉट, सबसे सुरक्षित शॉट क्रिकेट में कह सकते हैं, और सभी ताली बजाएंगे इस शॉट के लिए क्योंकि सबसे बेहतरीन शॉट था ये मंथन डाकी के बैट से आता हुआ स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड शॉट, 4 रन। तारीफ किया विशाल ने शॉट का। ओवर पिच बॉल था, सबसे सुरक्षित तरीके दिशा में गेंद को खेला उन्होंने। टर्मिनल टीम काफी खुश है, और हो भी क्यों ना जिस प्रकार से परफॉर्मेंस उनका रहा है। स्कोर है फिलहाल 5। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ये थोड़ा सा फंस गए अब, इसीलिए जानबूझ के गेंद डाला था यहां पर। फ्लाइटेड बॉल और कैच टू वाइड ड्रॉप। वाह रे भैया वाह। देखिए ये कैच अगर आप नहीं ले पा रहे हैं इतने बड़े खिलाड़ी का, तो बिल्कुल ही आगे जाके दबाव आएगा, रन बनाएगा। आपने देखा होगा पिछले मैच में पप्पू का कैच छोड़ा था और 50 रन बनाते हुए उन्होंने टीम को जीत दिलाई थी। सबसे बड़ी बात, जब बॉलर का कैच छोड़ता है तो फील्डर पे काफी वो गुस्सा करता है। अब किस पे गुस्सा करेंगे, आपने यहाँ पे खुद ही कैच छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस पे दोषी खुद बॉलर अपने आप को मानेंगे। लेकिन मुश्किल था कैच, ऐसा नहीं इजी है फॉलो थ्रू में जाकर कैच पकड़ना होता, लेकिन शायद जो सर्कल के अंदर खिलाड़ी को कॉल देते तो ये कैच पकड़ा जा सकता था। लेकिन मंथन ने ऊपर वाले को थैंक यू कहा। फिलहाल कड़क शॉट है भाई, ये क्लास है, CLASS, नवी मुंबई का क्लास है ये। वरद लॉजिस्टिक के सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक यहां पर विशाल शाह। ये जब खेलते हैं तो सब वाह वाह करते हैं क्योंकि नाम इनका विशाल शाह। जबरदस्त खिलाड़ी, 360 प्लेयर है, मैदान के चारों तरफ बल्लेबाजी इनकी देखने को मिलती है। खींच के लाते हैं सचिन जी, देखिए आपने खींच कर खेलने गेंद को, हर एक गेंदों को ला रहे हैं, सीधा खेलने का प्रयास भी कर रहे हैं क्योंकि 30 गज के अंदर जो खिलाड़ी है उसका फायदा मिल रहा है उनको। विशाल को पता है 4 ओवर तक अगर डट गए तो कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल भारत टीम सेट करेगी। स्लोअर रन तक क्या पिक किया, लाजवाब शॉट, जितनी तारीफ करें उतनी कम। ये खिलाड़ी अनोखा है, बल्ले से एक शानदार दर्जेदार धमाकेदार चौका है। क्या क्रिकेटर है, पिछले 3 साल इनके करियर के उठा के देखिए जिस हिसाब से इन्होंने क्रिकेट खेला, मेहनत, लगन, बेबाक अंदाज, यही इनको सफलता की पूंजी दिलाता है, यही इनको हमेशा से आगे ले जाता है। कर्नाटका का दौरा पूरा कर आए, ऑल ओवर इंडिया ये खिलाड़ी खेल रहा है, उसका पूरा श्रेय जाएगा हमारे विनायक जी का, उसका पूरा श्रेय जाएगा यहाँ पर वरद लॉजिस्टिक का जो यहाँ पर बैकबोन है इस खिलाड़ी के लिए। हमेशा से डटे रहना, चाहे अप्स एंड डाउन होता है क्रिकेट में, हर क्रिकेटर के करियर में, वैसे यहाँ पर विशाल शाह के करियर में वरद लॉजिस्टिक टीम है। जबरदस्त शुरुआत अपनी टीम के लिए दिया है विशाल शाह ने इस मैच में। 1 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 16 रन ऑन स्कोर कार्ड। मजा आएगा पंडित जी इस मैच में क्योंकि 2 उच्च स्तरीय टीमें खेल रही है। एक टीम ऐसी है हारी हुई बाजी जीती है, उसके बाद उनका हौसला 7वें आसमान पे, दूसरी टीम कंसिस्टेंस के लिए मानी जाती है, लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करती है, तो लड़ाई कहीं ना कहीं बिल्कुल बराबरी की होगी। और इसलिए कहते हैं जब जो दो यहां पर जो लोहार जब काम करता है, जब 2 लोहे टकराते तो चिंगारी निकलती है, वैसा ही मैच होने वाला है। 2 अच्छी बेस्ट टू बेस्ट टीम है, यहां पर सर्वश्रेष्ठ देने की प्रदर्शन की कोशिश करेंगे। गेम थोड़ा फास्ट रखना है। देखिए बीएमसीटी हम आपसे लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 4 ओवर का मैच इसलिए रखा गया ताकि हम आपसे उम्मीद जता रहे हैं कि आप फटाफट ये पहला इनिंग कंप्लीट करें विद इन 20 मिनट्स।
आप स्ट्रेटेजी पहले से बनाइए कि पहला ओवर किसको देना है, फील्डिंग कहां सजानी है। वैसे भी दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन है, ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मंथन डाकी जिनका पहले ओवर में कैच छूटा था, उसके बाद कैच छूटा मंथन का, लेकिन चोट दिया अगर किसी ने तो है विशाल शाह गेंदबाज को। एक ओवर के बाद 16 रन। लेफ्ट आर्म ओवर, नए ओवर की शुरुआत, पहली बॉल, इस बार कैच होना चाहिए। ओहो क्या बात है, डेविड वार्नर जैसा कैच पकड़ा इन्होंने। तो कंगारू खिलाड़ी जिस प्रकार पंडित जी कैच पकड़ते बिल्कुल उसी स्टाइल से कैच पकड़ा गया और अच्छा कैच। फील्डर वहां पर खड़े थे मिड विकेट में, सागर का जबरदस्त एफर्ट। बीएमसीटी वापसी करना जानती है टीम, उनको पता है किस तरह यहां पर पहला ओवर महंगा गया, पहला ओवर शिकायती गया, तो दूसरा ओवर कैसे किफायती करना है इस टीम ने यहां पर अब तक सीखा है। फिलहाल लेखा जोखा कुछ इस प्रकार, तेजस स्कोर है टोटल 16। बॉलर का नाम ना सर, बॉलर से नाम क्या है? कुंदन, वो इधर तेजस है। चलिए 12वें खिलाड़ी थोड़े अब खुश है। दीपक दादा, नाम गेंदबाज है कुंदन है, तो आपको विकेट का अभिनंदन दिया फिलहाल इन्होंने। न्यू बैटर मैदान के अंदर केतन, ये तेजस है, ये भी सोनाली करल का ही है। केतन आए बैटिंग करने अब। बॉलिंग नहीं देते। तमाम मेहमान आए हुए उनका एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। चलिए मैच की तरफ चलते हैं एक बार फिर। बॉलर तैयार, कुंदन लेफ्ट आर्म, आते ही बड़ा प्रहार, आते ही बड़ा प्रहार, गेंदबाज पर अत्याचार, बॉल सीमा पार, 6 रन। ठोकम ठोक बैटिंग, आते ही सेट होकर आए भाई, आते ही सेट होकर आए पूरी तरह। पहला ओवर डाला यहां पर तेजस ने, रन खर्चे 16। सेकेंड ओवर कुंदन, पहला बॉल विकेट, लेकिन उसके बाद बल्लेबाज आते हावी हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन। पिछले मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे केतन, लेकिन इस बार कुछ अलग सोच कर आए। ब्लॉक में गेंद था, खोद के निकाला है, बॉल लेता हुआ लॉन्ग ऑफ रीजन में, खिलाड़ी आते हुए बॉल तक। सागर खड़े थे जिन्होंने इससे पहले एक अच्छा कैच पकड़ा, एक ही रन आया। देखिए 2 रन हो सकता था, लेकिन सागर की फील्डिंग अच्छी जिसके से बैट्समैन ने रिस्क नहीं लिया है। विशाल शाह ऑन स्ट्राइक। विशाल अब तक उनकी पारी में एक सिंगल, एक सिक्सर, एक चौका, कुल मिलाकर 11 पर बैटिंग कर रहे। मंथन डाकी 5 रन बनाकर आउट हुए। केतन ने 2 ही गेंदें खेली, 7 पर खेल रहे। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, फुल टॉस बॉल, हवा में गेंद जरूर है, खिलाड़ी बॉल के नीचे, वो एफर्ट, लेकिन बल्लेबाज की हुई है जीत और 6 किया है सुनिश्चित। 6 रन यहां पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा। टोटल स्कोर 6 रन की मदद से 29 का आंकड़ा पार किया वरद लॉजिस्टिक टीम ने। मेहनत करता चला जा, भाग्य तेरा अपने आप बदलता चला जाएगा। मेहनत करते हुए दोनों टीमें, लेकिन भाग्य किसका बदलेगा, फाइनल में किस टीम की यहां पर कह सकते कि एंट्री होगी। लेट्स सी। अगली गेंद, नजाकत भी है भाई, ताकत भी है, सब खूबियां इस खिलाड़ी के अंदर है। खूबियां भी मुझ में, कमियां भी मुझ में, ढूंढने वाले तू सोच क्या चाहिए मुझ में। वैसे ये खिलाड़ी विशाल शाह सिंगल बटोरा, इन्होंने लेट कट, बॉल गया गली रीजन में, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पर पहुंचा है। केतन एक बार फिर स्ट्राइक पर है। अब तो दोनों एंड से ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही है, लेकिन बॉलर को थोड़ा सा वेरिएशंस के साथ गेंदबाजी करनी होगी। हर गेंद आप सेम लाइन नहीं रख सकते। ओहो बिल्कुल स्लॉट में गेंद थी, लेकिन ऊपर गया बॉल, ऊपर गया बॉलर। ओ कैच ड्रॉप, बॉलर को पूरी उम्मीद थी फील्डर पकड़ेंगे कैच, लेकिन कैच हुआ है ड्रॉप। तो देख सकते हो इसी बीच पंडित जी जिनका आगमन हुआ है, एक मिनी बैग, स्पोर्ट्स बैग कह सकते हैं, ऐसा बैग दिया है यहाँ पर हमारे हेमंत जी शुक्ला जी ने। खासतौर पर देखा जाए जो सनशाइन लॉजिस्टिक के सर्वा है कि आप उसमें चार्जर रखिए, आप उसमें मोबाइल रखिए, पर्स रखिए। ये कारनामा हमारे करने वाले हमारे हेमंत शुक्ला जी, उनका यहाँ पर आगमन हो चुका है। सनशाइन लॉजिस्टिक के सर्वा जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए, हर खिलाड़ियों के लिए जो मैन ऑफ द मैच प्लेयर होगा उनके लिए यहाँ पर एक स्पोर्ट्स बैग रखा है। धन्यवाद आपको, और बेस्ट फील्डर के लिए भी स्पोर्ट्स बैग उन्होंने दिया है। थैंक यू हेमंत जी, आपका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और आपका स्वागत करेंगे। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। कुंदन के ओवर में 15 रन आए, तेजस के ओवर में 16 रन आए थे। 2 ओवर के बाद स्कोर 31 है,
लेकिन मैं बीएमसीटी टीम के लिए इतना कहना चाहूंगा, 2 ओवर में अब तक क्या हुआ पीछे पलट कर मत देखिए। वर्तमान में लोगों को याद किया जाता है आप कितना अच्छा कर रहे हो, कितना अच्छा आने वाले समय में करेंगे। तो 2 ओवर में पंडित जी अगर अच्छी गेंदबाजी करते तो मैं कहूंगा यहां पर बीएमसीटी टीम की अच्छी खासी वापसी होगी। लेट्स सी, देखते क्या होगा। तीसरा ओवर, पहली गेंद, बैट्समैन ने एक अच्छा स्ट्रोक खेला, यहां पर गेंद की लाइन में आके खेला था, बॉल जाता हुआ इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में। केतन आज इस मैच में अच्छे नजर आए। पहले मैच में कुछ साधारण बल्लेबाजी हुई थी, कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार इरादे स्पष्ट है। अटैकिंग क्रिकेट, पॉजिटिव इंटेंट बीच मैदान के अंदर देखने को मिलता हुआ। बहरहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32-32 पर। विशाल शाह एक बार फिर स्ट्राइक पर है। अब तक 22 रन पर बैटिंग कर रहे, नॉट आउट। इस टीम का स्टार, इस टीम का सुपरस्टार। अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक, गैप में, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल किया, गेंद जगह गैप में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, वेल डन सागर, वेल डन, जबरदस्त फील्डिंग। मजा आएगा भाई इस मैच में। ये मैच बिल्कुल हाई लेवल वाला मैच है। ये मैच ऐसा है कि पानी सर के ऊपर से गुजरने वाला मैच है। ये मैच ऐसा है कि नाखून चबाने वाला मैच होगा। ये मैच ऐसा है कि हार्ट बीट आपका बिल्कुल फास्ट होने वाला है। वैसा ये कड़क मैच देखने को मिलेगा आपको। स्कोर आगे बढ़ता हुआ आप जहां पहुंचे 33-33। केतन के पास स्ट्राइक है जो कि बैटिंग कर रहे हैं 9 रन पर। हवा में स्ट्रोक खेला है, मिस टाइम स्ट्रोक। इस बार विकेट होनी चाहिए, बॉल के नीचे तेजस, कोई गलती नहीं, विकेट मिलता हुआ। वेल डन बीएमसीटी। जलगांव एक्सप्रेस ने वहां पर गेंद के नीचे आया और कैच पकड़ा यहां पर। क्या बात है, तेजस अंडर प्रेशर एक अच्छा कैच, खतरनाक डेंजरस केतन वापस जाते हुए। लेकिन पंडित जी कह सकते हैं यहां पर जो बैटिंग लाइनअप है वरद लॉजिस्टिक की काफी सॉलिड और स्ट्रांग है। एक शेर जाता है तो दूसरा बब्बर शेर एंट्री मारता है। अब गए केतन बाहर तो मैदान के अंदर आ चुके अली, जो पिछले मैच में मचाई इन्होंने खलबली। पिछले साल एसएसपीएल हुआ था, सियोट सेक्टर प्रीमियर लीग, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। इनको कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे इनको टीम में चयन किया गया, उसके बाद मैन ऑफ द सीरीज का खिताब लेकर गए और फैमिली के सामने इनका सराहना किया गया, मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया। गार्ड लेते हुए फिलहाल इस ओवर की गेंदों की बात करें 3 गेंदें बाकी है और इनिंग की बात करें तो पूरी इनिंग में अब तक 9 गेंदें बाकी है। यहां से 9 गेंदों में आप यहां से वरद की टीम कितना रन बना पाएगी, लेट्स सी। फिलहाल स्कोर है 33 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। विशाल शाह है बेबी नॉन स्ट्राइक पर। फुल टॉस बॉल, वाह भाई अली वाह, नाम इनका अली है, मचाते हर बार खलबली है और इन्होंने कहा मुझ में भी है दम, मैं भी नहीं किसी से कम। 6 रन ठोकन ठोक। खराब गेंदबाजी पंडित जी, आप अगर ऐसे बल्लेबाज के सामने अगर आप फुल टॉस गेंद डालेंगे तो बल्लेबाज को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इससे बढ़िया मौका क्या हो सकता है। ये तो ऐसी बात हो गई शादी में 2 लड्डू खाने मिल गए भाई। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। बॉलर तैयार, एक बार फिर संकेत। ओहो, एक और बड़ा स्ट्रोक, गेंद चली सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सचिन जी, अब गेंदबाज की गलती हो रही है क्योंकि आप स्टंप्स के पास तो बॉल कर रहे हैं लेकिन पूरा सा स्लॉट पे दे रहे हैं, लेकिन स्टंप्स के आसपास। और अली जैसे बल्लेबाज को आप इस तरह की गेंदबाजी करेंगे, हालांकि दोनों तरफ वही है, एक तो खतरनाक तो एक भी खतरनाक है। यानी एक तरफ आप देख सकते हैं शाह है तो एक तरफ अली है, इन दोनों से आप बच के जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसी गेंदबाजी करनी है कि थोड़ा सा बाहर लाना है गेंदबाज को। बिल्कुल यही कह रहे हैं कि रेंज में बल्लेबाज का जो रेंज है उससे दूर रखिए। देखिए जिस सबसे बल्लेबाजी कर रहे हैं वो गाना याद होगा, बेबी को बेस पसंद है सलमान खान का। अली कह रहे हैं मुझे पेस पसंद है। कमाल की बैटिंग कर रहे हैं मैदान के अंदर। अगली गेंद नेक्स्ट बॉल, फुल टॉस गेंद, ये बेहतर लाइन, बिल्कुल लो फुल टॉस था। इस तरह की गेंदें कन्वर्ट करना 6 थोड़ा कठिन हो जाता है, बैट्समैन को पूरी ताकत लगानी पड़ती है, बैट्समैन को कहीं ना कहीं बैट का फ्लो थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ता है, काफी कुछ करना पड़ता है। लेकिन अच्छा खासा ओवर वरद टीम के लिए एक और गया है। पहले ओवर में 16 रन, सेकेंड ओवर में 15 रन और यहां पर चंद्रकांत पालकर जी हमें बता रहे तीसरे ओवर में रन आए टोटल 15। यानी लगातार कंसिस्टेंस नजर आता हुआ यहां पर रनिंग में, यहां पर रन बनाने में। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 46। बिल्कुल, अब 1 ओवर का खेल शेष है, 6 ओवर का खेल शेष है। ये 6 ओवर आप 6 गेंदे का खेल शेष है तो ये 6 गेंदे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आएगी क्योंकि 4 ओवर के मुकाबले अगर आप 60 के आसपास रन बनाते हैं तो फिर एक अच्छा स्थिति कहा जा सकता है वरद के लिए।
बिल्कुल, देखिए बीएम सिटी ऐसी टीम है कि 4 ओवर में भले 60 से 65 रन बनते, चेस करने की मादा रखते हैं, लेकिन कहावत वही है ना कि हर मैच अलग होता है। पिछला मैच दूसरी टीम थी, ये टीम दूसरी है, ये भी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाकर आए होंगे आपके अगेंस्ट। तो यहाँ पर आप कैजुअल में नहीं ले सकते हैं मैच। आप ऐसा अगर सोच के चलेंगे चौथे ओवर में भी अब तक 46 बन चुके, शायद 60 ही बनेगा, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। आखिरी ओवर अगर आपका अच्छा जाता है तो जब आप डगआउट में जब आएंगे, कंधा झुका नहीं होगा, कंधा खड़ा होगा, कंधा उठा होगा, आप लड़ने के लिए वापस सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने जाएंगे। कप्तान से जब पूछा था मैंने कि कितना रन तक आप रोक सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि 50 तक हम दे सकते हैं। तो यानी कि उनके दिमाग में यह है कि अगर 50 से 60 भी बने तो हम उसको टारगेट ले सकते हैं। और जब हमने पूछा शाह को तो उन्होंने भी कहा कि हम 60 रन के आसपास रन बनाने का कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो मुकाबला चलता है उसी स्थान पर। देखिए दोनों कप्तानों की सोच ही यही है कि 60 तक रोकना है, 60 तक बनाना है, ट्रॉफी जीतना है, लेकिन देखना है कि यहां पर किसके फेवर में डिसीजन जाएगा, किसकी होगी जीत। पहली बॉल स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, फ्लैट, फास्ट, फ्यूरियस। मैंने कहा था इसलिए बेबी को बेस पसंद है, अली को यहां पर पेस पसंद है। कमाल के खिलाड़ी, देखिए आते ही तहलका मचा दिए, ज्यादा टाइम ले नहीं रहे। बिल्कुल गेंदे कितने खेली इन्होंने टोटल देखा जाए, पंडित जी तो 4 गेंदे खेल चुके, 19 पर बैटिंग कर रहे हैं। जहां पे गेंदे डाल रहे हैं वहीं से सीधा स्टेट ऑफ बाउंड्री के बाहर भेज रहे हैं, तो बिल्कुल ही अच्छा टाइमिंग में कह सकता हूं अली का इस समय बल्लेबाजी करते हुए। बीएम सिटी को इनको आउट करना होगा, यहां से जो जितनी भी गेंदें बची है ना, तो ये तहलका मचा रहे भाई मैदान के अंदर। ओहो हुक किया इस बार, वाह भाई वाह, वाह जनाब वाह, क्या क्रिकेट खेल रहे हैं आप। इसलिए कहते हैं पंडित जी आज की महंगाई में सोने के जेवर और अली नाम का तेवर हमेशा महंगा होता है। बिल्कुल ही, क्योंकि आप देखो, आप ये गेंदे जो था, अब बॉलर करे तो क्या करे, ऑपरेशन से बाहर दिया थोड़ा सा, हालांकि गेंद थोड़ा पीछे पटका गया था, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ जरूर था, ऑपरेशन से बाहर था, उसको भी उन्होंने खूल कर खेला। और मैं कहूंगा कि इस पूरा टाइमिंग बेहतर, बल्लेबाजी टाइमिंग अगर अच्छा होना तो किसी भी गेंद को बल्ले पे ले सकते हैं। बिल्कुल, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58, ऑफ कटर डाला था जिसको अच्छी तरीके से रीड किया वहां पर अली ने। क्या बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सेट होकर आए भाई, पूरी तरह सेट होकर आए। गेंद इनको बॉल नहीं, ये 10x का बॉल इनको फुटबॉल नजर आ रहा है। लीजिए लीजिए, गेंदबाज करे तो करे क्या। हमने वो गाना सुना, बचना ये हसीना लोग में आ गया, यहां पर कह रहे अली बचना ये गेंदबाज जो वो आ गया। क्या बल्लेबाजी हो रही है भाई। सचिन भाई, अगर इस तरह की बल्लेबाजी हुई तो मैंने तो 60 ही कहा था, 70 के ऊपर भी रन जाएंगे। और बिल्कुल ये आप 3 गेंदों में देखिए किस तरह से बीट हुई है, छक्के लगे हैं 2, 1 चौके लगे हैं, तो बिल्कुल ही लाजवाब है बल्लेबाजी। आखिरी ओवर ऐसी हालत होगी कहीं ना कहीं, पता नहीं था बीएम सिटी के गेंदबाजों को स्कोर की तरफ लेकर चलेंगे, क्योंकि ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा रहा है। स्कोर अब हो चुका है 64, 64 रन। और वही बात कि आज के दिन का सबसे हाईएस्ट स्कोर अगर किसी टीम ने खड़ा किया है वो है वरद लॉजिस्टिक। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बार फिर उसी राह पर, उसी कहीं ना कहीं रास्ते पे एक बार फिर ये टीम चल पड़ी है एक हाईएस्ट स्कोर की तरफ बढ़ने के लिए। 3 गेंदे बाकी है, 3 गेंदे 3 सिक्सर लगा चुके हैं। दूसरों के लिए पैसा लगा रहे थे अली और खुद ही 3 बॉल पे 3 सिक्स लगा चुके हैं, क्या बात है। ओवर द विकेट, फ्लैट शॉट है, गैप में है, गैप में है, ये भी 4 कंफर्म है भाई। देखिए अगर पंडित जी, मैं कहूंगा मैदान में जितने दर्शक है हमारे, कहीं ना कहीं स्टाफ आए हैं, अगर आपने कोई नई गाड़ी ली है 4 व्हीलर, अगर आपको वीआईपी नंबर चाहिए तो आप अली को संपर्क करिए 6664। क्या बात है, लगातार यहाँ पे नंबर बनते हुए 6664। इसके आगे क्या होगा ये देखना होगा, क्या 6 आता है या 4 आता है। बिल्कुल ही लाजवाब यहाँ पर बल्लेबाजी। 68 रन हो चुकी है, 2 गेंदे बाकी है, 70 तो आराम से हम यहां से देख रहे हैं। अगली गेंद ओवर द विकेट, फुल टॉस बॉल, बैट्समैन अच्छी है, ग्राउंडेड शॉट खेला इस बार मिड विकेट की तरफ, 1 रन पूरा किया गया। यही होता है सम्मान एक दूसरे खिलाड़ियों के लिए। अली ने कहा मुझे जितना खलबली मचाना था मैंने मचा लिया है, अब विशाल शाह शुरू आपने किया तो खत्म आप ही करिए। क्या बात है अली। विशाल के पास भी वही है जो आप अली में देख रहे हैं। तो बिल्कुल ही अगर एक गेंद शेष है, मुझे लग रहा है अंतिम गेंद होगा और इस गेंदों के ऊपर देखना होगा क्या करेंगे। सेकेंड सेमीफाइनल है, नवी मुंबई पुलिस ऑलरेडी फाइनल में इंतजार कर रही है कौन सी टीम होगी, वरद लॉजिस्टिक या यहां से बीएम सिटी। लेकिन उससे पहले आखिरी बॉल, आखिरी बॉल, ये हेलीकॉप्टर बैट से निकले, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर। विशाल शाह, शुरू मैंने किया था तो खत्म मैं ही करूंगा, इस प्रकार का ये खिलाड़ी है। क्या जबरदस्त प्लेयर है भाई ये, जबरदस्त। टोटल स्कोर हो चुका है अब 75 और लक्ष्य है 76। मैंने पहले कहा था कि अगर इस तरह से रन बनेंगे तो 70 से 75 रन भी बन सकते हैं। बॉल नवीन, बॉल नया बॉल, लगातार हाईएस्ट स्कोर
5 ओवर में बने थे पिछले इनिंग्स में जब पहला मुकाबला खेला गया था, इस बार तो 4 ओवर में बना डाले। तो बिल्कुल ही मैं कहना चाहूंगा परम लॉजिस्टिक की तरफ से बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, अली की तारीफ करनी होगी कि अंतिम क्षणों में आकर जो एक बल्लेबाजी करनी होती है वो यहाँ पर दिखाते हैं। पंडित जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गया है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहाँ पर वरद लॉजिस्टिक ने जो अपना ही आंकड़ा 5 ओवर में 74 बनाया था उसे ओवरटेक कर दिया। एक बार जोरदार तालियां। 4 ओवर लॉजिस्टिक का स्कोर 75 और उन्होंने अपना रिकॉर्ड ही तोड़ा है, 4 ओवर में तोड़ा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ही वो 30 गेंदे था, यहाँ 24 गेंदे हैं, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं गियर चेंज कर रहे हैं बल्लेबाज। मुश्किल है लेकिन कह सकते नामुमकिन नहीं। बीएम सेठी, आपको ये याद रखना कि आपका पहले ओवर में 3 विकेट गिरा था, उसके बाद आपने जो क्रिकेट खेला है वहां पर टर्मिनल के अगेंस्ट, वैसी ही क्रिकेट आपको खेलनी है। इसलिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट में अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तो सब फेल है भाई। तो टारगेट है इस मैच में 76 का, और 76 रन कैसे बनेंगे आइए हम सुनते हैं हमारे सोनारी गांव के उड़न परिसर के बेहतरीन और बुलंद आवाज हमारे पंडित जी हमारे साथ जुड़ेंगे एक बार फिर। धन्यवाद सचिन गिरी जी, आज सुबह से लगातार आप बेहतरीन यहाँ पर समालोचन करते हुए, बिल्कुल ही इस ग्राउंड पे आप बहुत सारे कमेंट्स करते हो और बिल्कुल ही पहचाना जाना और जाना माना चेहरा है आप नई मुंबई के बुलंद आवाज के हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो चंद्रकांत जी इस समय पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, इससे पहले शायद आप भी इनसे कॉन्टेक्ट में नहीं होंगे, पहली बार चंद्रकांत पालकर सर जी का हमारे साथ यहाँ पे मिला जुला असर, बेहतरीन असर, परंतु असर तो यहाँ पर दिखाया अली और बिल्कुल ही शाह ने मिलकर। जीत का लक्ष्य 4 ओवर सिर्फ 24 गेंदे 75 रनों का आवश्यकता अगर देखा जाए तो 76 होगी, क्योंकि 75 रन बनाए हैं, अपने ही रिकॉर्ड तोड़े हैं और बिल्कुल ही अपने अपने स्थान पर जाते हुए 4 ओवर के मुकाबले इसके बाद फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो इसके लिए मैं आग्रह करूंगा दोनों टीमों के खिलाड़ियों से कि बिल्कुल ही कोऑपरेट करें। और इस समय वरद लॉजिस्टिक और वीएमसीटी दोनों ही सलामी जोड़ी इस समय चले मैदान पर। यतीन और आकाश की जोड़ी इस समय मैदान पर चलते हुए, और बिल्कुल इस समय अगर देखा जाए आकाश ने लाजवाब बल्लेबाजी की थी पिछले मुकाबले में, मैन ऑफ द मैच बने थे और पहले इनिंग्स अगर हुआ है वरद लॉजिस्टिक की तरफ से तो विशाल जिन्होंने 25 रन बनाए नॉट आउट और अली जिन्होंने 36 रन बनाए हैं। विशाल ने 7 गेंदों का सामना किया, 3 छक्के लगाए, 1 चौके लगाए अपने इस 25 रनों की पारी में। अली ने 8 गेंदों का सामना किया, 36 रन बनाए, 5 छक्के लगाए, क्या बात है, और 1 चौके लगाए। तो बिल्कुल ही बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 15 गेंदे खेले और 70 के आसपास रन बनाए। तो लाजवाब यहां पर बल्लेबाजी, दोनों की बल्लेबाजी, धुआंधार बल्लेबाजी। 71 रन बनाए हैं, बिल्कुल ही 8 और 7 15 गेंदे खेले हैं अली और विशाल शाह ने और 71 रन बनाए अपनी टीम के लिए इस 75 में से। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से बल्लेबाजी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच। 61 रन, 61 रन बनाए हैं हमारे स्कोरर चंद्रकांत जी बता रहे हैं कि 25 और 36 है, तो बिल्कुल 61 होंगे। परंतु इस समय चलते हैं मैदान की तरफ जहां पहला ओवर लेकर इस समय गेंदबाजी करने के लिए आते हैं गेंदबाज वरद लॉजिस्टिक की तरफ से दिनेश भोसले जी। बिल्कुल ही स्क्वायर लेग थोड़ा सा अंदर, शले मिडॉन जो कि 30 गज के अंदर और मिडॉक भी अंदर ही है, तो बिल्कुल ही तैयार। पहली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस बार फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, उसका पूरा समाचार लेता हुआ गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। 1 2 3 4 करता हुआ चौकार। खराब गेंद, पहली गेंद और बिल्कुल ही उसका पूरा सा पूरा जवाब देते हुए 4 ओवर की खेल है। 75 रन बनाए थे, 76 जीतने के लिए लक्ष्य है और दिनेश भोसले का पहला गेंद हाथ से निकला हुआ बता रहे हैं अपने साथी खिलाड़ी को, बिल्कुल ही बता रहे हैं कि गेंद हमारे हाथ से निकल गई थी, शायद स्लिप कर गया था और जिसके कारण गेंद फुल टॉस लगी। फिर से एक बार तैयार, अगली गेंद लेकर बाएं हाथ से ये गेंद, अच्छी गेंद, बिल्कुल ही ब्रह्मास्त्र
बिल्कुल ही ब्रह्मास्त्र, ये स्टंप्स के थोड़ा सा बाहर यॉर्कर लाइन की गेंद। चित होते हैं ऐसे गेंदों के ऊपर बड़े बड़े बल्लेबाज। बैकअप करते हुए अपने आप को चौका लगने के बाद 2 गेंदों में 4 रन अभी तक खर्च किए हैं दिनेश भोसले। चले जतिन के लिए इस समय सीधा पिलर के पास, सिले मिड ऑफ पर बाकी मंथन। बिल्कुल ही अच्छे प्रयास, अच्छे प्रयत्न मंथन डाकी के द्वारा। मैन ऑफ द ऑलिव वॉक्स, बिल्कुल ही बेहतरीन ऑलराउंडर। इस समय ये गेंदे देखिए क्या लाजवाब, गुड लेंथ पर टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप्स को बाहर जाती हुई स्विंग करता हुआ बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बिल्कुल ही थोड़ा सा आउट कटर गेंद, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा इन कटर गेंद। तारीफ करनी होती है दिनेश भोसले की गेंदबाजी की। पहली गेंद हाथ से निकला था जो कि थोड़ा सा मिस हुआ था, 4 रन बने थे जरूर, लेकिन उसके बाद लगातार गेंदों के ऊपर रन बनते नहीं। अपने आप को कवर करते हुए इस बार हवा में उठा दिया है, देखना होगा उसके नीचे खिलाड़ी। बिल्कुल ही पहला सफलता, पहला झटका, पहला मटका फूटता हुआ, पहला फटका लगता हुआ। पांच गेंदें हुई है, 5 रन बने हैं, 1 सफलता अर्जित किया जा रहा है इस समय जतिन के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए। कौन है? आकाश है, प्रथमेश। जतिन 5 रन बनाकर इस समय मैदान से बाहर। आकाश मैदान में जरूर है, उनका स्थान लेने के लिए नए बल्लेबाज प्रथमेश। बिल्कुल ये प्रथमेश और आकाश की जोड़ी। लक्ष्य बहुत ही बड़ा है परंतु किस्मत का साथ भी आप बड़ा होना चाहिए। कामयाबी उसे मिलते हैं जो कामयाब होने की कोशिश करते हैं। स्कोर अभी तक बने हैं कुल 7 रन, 5 रन। बिल्कुल ही कोई भी वाइड नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 गेंदें डॉट हुई है, 1 चौकर, 1 सिंगल ना, सिंगल नहीं है, नहीं 4 रन, तो बिल्कुल ही 4 रन। इस बार लेग स्टंप्स के ऊपर खेलने का प्रयास, कोई भी मौका नहीं, कोई भी खिलाड़ी नहीं। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, सीमा रेखा पार चौका। ये 4 रन और इस 4 रनों के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर में, स्कोर बढ़ोतरी हुई करती हुई 8 पर पहुंचता हुआ ओवर की समाप्ति 1 के बाद 8, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। पहली गेंदों के ऊपर चौका लगा, उसके बाद 3 गेंदें डॉट आई, फिर उसके बाद विकेट मिला और अंतिम गेंदों पे चौका लगा, तो बिल्कुल ही 8 रन बने हैं 1 ओवर के समाप्ति के बाद। पीछा करता हुआ 76 रनों का कंपल्सरी चेसिंग है, तो बिल्कुल ही 76 बनाने होंगे। मंथन डाकी इस समय आते हुए गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल ही एक बेहतरीन गेंदबाज, एक बेहतरीन बल्लेबाज, एक ऑलराउंडर। बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो बड़े बड़े मुकाबलों में अपने छाप छोड़ते हुए जहां भी जाते हैं ना, जो किस्मत के धनी होते हैं वो अपने नाम नहीं बल्कि अपने काम से अपने नाम बनाते हैं, और यहां पर अपने कामों से नहीं बल्कि अपने बेहतरीन अंदाज गेंदबाजी और बल्लेबाजी का। पैर से आके टकराई, जबरदस्त अपील और बिल्कुल ही अंदर थे बॉल। आउट होकर मैदान से बाहर आना होगा बल्लेबाज को। पहली ही गेंद टप्पा खाई, आपने देखा कितना अच्छा गेंद नीचे गई और अंदर की तरफ आई और सीधा स्टिक्स के ऊपर था, तो बिल्कुल ही कोई गलती नहीं अंपायर को। और बिल्कुल ही दोनों अंपायर जो मैदान में है, अगर देखा जाए तो इस क्षेत्रों में नहीं पूरे महाराष्ट्र में इन्हें के नाम चलते हैं, इनके काम को देखते हुए। इनके आंखें जो होती है वो गिद्ध की तरह है, जटायु की तरह। रामायण में आपने देखा जटायु को पूछा गया कि आप कितने दूरों तक देख सकते, तो उन्हें 16 योजन का अर्थ होता है 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर वो देख सकते थे, और बिल्कुल ही उन्होंने कहा था कि इसी दिशाओं में सीता जी को रावण ने लेके गए हैं। तो उसी तरह यहां पर जटायु की तरह दोनों की आंखें हैं, आप गलती कर नहीं सकते। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आए हैं, श्रेयस को लाया गया है। स्मिथ
स्पीड अप कीजिए, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों से आग्रह करूंगा, चले मंथन, एक बार फिर दाएं हाथ से फुल टॉस गेंद हवा में रुका है, नीचे खिलाड़ी आ सकते हैं, 2 खिलाड़ी उसके नीचे, और थोड़ा सा मिस हुआ यहां पर, बिल्कुल ही तीसरा वहां पर देखिए कितने परेशान हैं, परंतु ये डॉगी आगे बीच में है, नहीं तो हो सकता था कैच, उनको उठा नहीं सकते क्योंकि ग्राउंड उनकी है। अगली गेंद फिर से एक बार, अच्छी गेंद, अच्छी बॉल अंदर की तरफ आई थी, ड्राइव करने का प्रयास किया था, स्लिक कर रहा था गेंद अंदर की तरफ, पीछे हटकर खेलने का प्रयास भी किए, परंतु पैड और बैट के नीचे रही गेंद, जिसके कारण गेंदें वहीं पर रुकी, कहीं गई नहीं, रन नहीं मिलेगा। अभी भी स्कोर, कुल स्कोर पहुंचा हुआ 9 रन, सिर्फ 9 रन बने हैं अभी तक, जिसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 चौके लगे हुए हैं। ऑफ स्टंप्स के बाहर हवा में उठाकर खेलने का प्रयास, वहां पर नीचे खिलाड़ी मौजूद है, कैच करेंगे, बिल्कुल एक और सफलता, मंथन डाकी के खाते में 1 विकेट आते हुए, और पहली ही गेंदों पर सफलता मिला था, उसके बाद चौथी गेंद पर एक सफलता आई है। अभी तक 1 रन सिर्फ खर्च किया है मंथन डाकी ने, जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी इस समय, इस परिस्थिति में। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में जाते हुए तेजस तांडेरू, बिल्कुल इस समय हमारे अतिथि के रूप में इस समय गणमान्य सम्मान्य आदरणीय अतिथि, जिनका हम तहे दिल से इस शुक्रिया अदा करते हुए, बिल्कुल ही संजीव सर जी का आगमन, मिस्टर संजीव हराले सर, इस समय इस टूर्नामेंट में आपका हार्दिक 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 स्वागत। पहला प्राइज जो है उनकी तरफ से इस समय बिल्कुल ही एक बेहतरीन व्यक्ति महत्व ही अतिथि दिव्य भवा, जब स्टंप्स के थोड़ा बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ा और बाहर की तरफ जाता हुआ, वाइड का इशारा, 1 रन खाते में आते हुए तेजस तांडेल, एक बेहतरीन बल्लेबाज, अपने क्षेत्रों में उड़न क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, करल गांव से उनका, तो बिल्कुल ही बेहतर खेलते हैं वो अपने क्षेत्रों में। इस समय इस मैदान पर बीएम सिटी की तरफ से आगे आकर खेला है, सीधा बल्ला से गेंद आ रही है स्ट्रेट बाउंड्री के आसपास, वहां पर गेंद को फील्ड किया जाए, थ्रो किया जाए, 1 रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा, और 1 रन इस समय। सम्मान्य आदरणीय श्री मिस्टर संजीव हराले सर, इंटरपोर्ट क्लियरिंग के सर्वे सर्वा, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते इस टूर्नामेंट के माध्यम से। क्या बात है, अच्छी गेंद थी, स्लो ऑन गेंद था, थोड़ा सा गेंद को पटकी हुई थी मंथन ने, जानबूझकर इस गेंद को फेंका गया था, ओवर की समाप्ति होता हुआ, और अगर देखा जाए तो 2 के बाद कुल स्कोर बने हैं अभी तक सिर्फ 11 रन। दिल्ली दूर है, लड्डू बहुत बड़ी है, परंतु उसमें गुड़ कमी है, क्या कहेंगे सचिन जी? थोड़ा स्पीड अप करो फटाफट, 2 ओवर 11 रन बने, आकाश इस मैच में आउट हो गया, और 12वें खिलाड़ी का चेहरा देख सकते हैं हमारे दीपक जी, जिन्होंने आज पूरे काफी कड़ी मेहनत की है अंपायरिंग में भी, और इस टीम के साथ बने रहे। काफी शुरुआत से ही वहां पर जैसे हमने चर्चा की थी, कंधे झुके थे जब वापस आए, और जब चेस करने गए शुरुआत से धीमी बल्लेबाजी रही, जिसकी वजह से अभी 2 ओवर में सिर्फ 11 रन बने। मुश्किल मैच अब बीएम सिटी के लिए। बिल्कुल ही अगली गेंद लेकर टॉस बनाते हुए खेला, मिड ऑफ और कवर के क्षेत्र रीजन में, परंतु देखना होगा इस समय गेंद को फील्ड किया जा रहा है केतन के द्वारा, अच्छी क्षेत्ररक्षण, 1 रन से संतुष्ट। फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर और बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो मिस्टर संजीव बहाराले सर, दूसरे अगर प्राइज देखा जाए तो बिल्कुल ही गणपत कोडे साहिब के स्टार शिपिंग एजेंसी के सर्वे सर्वा। फुल टॉस गेंद घूम कर खेला, इस समय मैदान के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया जा रहा है सचिन जी। अब ये इक्के दुक्के से कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आपको खेलना है, अगर रन बनाना है तो रिहीट करनी होगी, छक्के पे छक्के लगाने होंगे, चौके पे चौके लगाने होंगे हर एक ओवर में। आगे आकर फिर से एक बार हवा में उठाते हुए खेला गया ड्राइव, 1 बाउंस के बाद गेंद बाहर, तेजस के बल्ले से निकला ये चौका, 4 रन। मैन ऑफ द सीरीज का जो स्पॉन्सर है तो मिस्टर संजय सिवोटे साहब, बिल्कुल ही सनराइज इंटरप्राइजेस के सर्विस सर्वा है।
बेस्ट बैट्समैन का जो स्पॉन्सर है वो मिस्टर मारुति गाडगे साहिब, बिल्कुल ही अंजनी शिपिंग एजेंसी। इसलिए 6 गेंद, हो हवा में जरूर, बाहर या अंदर, अंदर, लेकिन वहां नीचे खिलाड़ी केतन नहीं छोड़ेंगे, ये छोड़ते नहीं है, कभी भी मिस होती है, बाई चांस कुछ फंस जाते हैं, कुछ दिक्कतें होती है, परंतु कैच छोड़ने में माहिर नहीं। आउट इस समय मैदान से बाहर आते हुए। बेस्ट बॉलर का जो स्पॉन्सर है वो मिस्टर ज्ञानेश्वर पटानी साहिब। उसके अलावा अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही मिस्टर श्रीधर करांडे साहब, श्रीधर करांडे साहब, जिनकी तरफ से इस समय बॉल बॉक्स की स्पॉन्सर की गई है। बेस्ट फील्डर का जो यहां पर स्पॉन्सर्ड है वो मिस्टर अशोक कुमार सैनी जी। इसी तरह मैन ऑफ द मैच टी शर्ट का जो स्पॉन्सर है बिल्कुल अगर देखा जाए तो यश स्पोर्ट्स। उसके अलावा जो मिनी बैग दी जा रही है प्रत्येक मैन ऑफ द मैच में, वो बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो सनशाइन लॉजिस्टिक के सर्वे सर्वा मिस्टर हेमंत शुक्ला सर जी के द्वारा इस समय ये गेंद और ये आउट और हिट विकेट, बिल्कुल ही हिट विकेट होकर जाते हुए एक और विकेट का पतन। बीएमसीटी इस समय थोड़ा सा नीचे आते हुए पायदान पर पहुंचते हुए जीतने का जो लक्ष्य था उसका पीछा। ज्यादा समय ना बर्बाद किया जाए क्योंकि अब मैदान में जो छाई है वो अंधेरा के पहुंच चुकी है, तो यानी कि फाइनल मुकाबला कम से कम तो 3 ओवर का होना चाहिए। उससे कम में आएंगे तो भी मुझे लग रहा है कम हो जाएगा, 1 ओवर का होगा तो मजा ही नहीं आएगा, तो फिर थोड़ा सा मुश्किलें हो जाती है समय के अभाव के कारण। हमें इस महीने में खास करके सचिन जी, ये जो दिसंबर और जनवरी का होता है महीना, खास करके दिन छोटा होता है, और जब मकर संक्रांति हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिन बढ़ता चला जाता है, तो इस समय फिलहाल दिन छोटे होते जाते हैं। अपने भाषा में कहते हैं पौष महीना का दिन बहुत ही फुस हो जाते हैं, तो उसी तरह ये फुस होता हुआ दिन है। बचे हुए जो ओवर्स हैं इसके बाद 2 ओवर, एक इस ओवर में देखा जाए तो इस ओवर में अभी तक ओवर हो चुकी है, यानी कि 2 ओवर अभी शेष, 12 गेंदें शेष, एक लास्ट गेंद है, 13 गेंद शेष है इस समय। 6 गेंद है, 4 ओवर का है, सॉरी हाँ 4 ओवर का मुकाबला, तो बिल्कुल ही 6 गेंदें हैं। और अब ये अंतिम इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, पीछा करना मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल ही मलिंगा जी के द्वारा ये गेंद, निशिकांत जी 40 प्लस के खिलाड़ी रहते हुए भी जब आप रिवर्स खेलते हैं तो वाइड नहीं दी जाती है, कितना भी दूर रहे गेंद तो, क्योंकि आप अपना स्ट्रेंथ बदलते हैं तो फिर अंपायर्स के पास मौका होता है। एक गेंद, कोई भी गेंदों के ऊपर रन नहीं। अगली गेंद निशिकांत के द्वारा, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतर गेंद, बहुत ही सुंदर गेंद, ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं आप। किसी तरह से हड़बड़ाते हुए इस गेंद को खेला है बल्लेबाज ने। बचे हुए अब सिर्फ 4 गेंदे निशिकांत जी का। अगली गेंद और बिल्कुल ही जगह पे देखिए, ऑफ स्टंप से बाहर भी यॉर्कर होती है, स्टंप्स के ऊपर भी यॉर्कर होती है, ब्लॉक होल्ड। फाइनल मैच में इनकी बॉलिंग बहुत काम आएगी, बिल्कुल ही काम आएगा। अगर मुकाबले होंगे, बिल्कुल ही होंगे, फाइनल का मुकाबला तो मौका रहेगा निशिकांत जी के पास अच्छे गेंदबाजी करने की। हवा में उड़ाकर खेला, जरूर थोड़ा सा पीछे रहा था गेंद इस बार, लेकिन गेंद आई है सीधा मंथन डाकी के पास, जो कि बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत देर के बाद ये छक्का लगा है और मुझे लग रहा है कि इनिंग्स का पहला छक्का है। नवी मुंबई के कप्तान से आग्रह करूंगा कि आप टॉस करने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे, वहां पर आपका इंतजार करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। बिल्कुल ही इस समय विवास करते हुए गेंदों को मिड विकेट की दिशा में बाएं हाथ से बल्लेबाज की तरह।
नवी मुंबई पुलिस और बिल्कुल ही अगला मुकाबला बड़द लॉजिस्टिक के बीच होगा, बिल्कुल ही होगा, क्योंकि मुकाबला यहां पर बिल्कुल ही छोड़ दी गई है, जीत चुके हैं यहां पर, बिल्कुल ही बधाई देनी होगी बड़द लॉजिस्टिक के खिलाड़ियों को। माइक्रोफोन लेकर पहुंचेंगे बिल्कुल ही हमारे सचिन गिरी जी। मैन ऑफ द मैच अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही अगर कॉम्प्लीमेंट्स करते हुए, अरे इसने विशाल शाह ने वो डाला ना, ये विशाल शाह था उसका नाम, बॉलिंग डाला भी विशाल शाह।